अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने की स्टार्टिंग में ही हम और आप 5 कामों की नियत कर लें कि मैं इन 5 कामों को रमज़ान के महीने में ज़रूर करूँगी या करूँगा। इनमें से एक भी काम को नहीं छोड़ूँगी या छोड़ूँगा। इंशाअल्लाह हमारा पूरा रमज़ान का महीना बेस्ट गुजरेगा और रमज़ान के महीने की बरकतें हमें हासिल होंगी अगर इन 5 कामों की नियत हम और आप कर लेते हैं। दोपहर में कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि रोज़े की नियत कैसे करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये आता है, अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी है तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रमज़ान की स्टार्टिंग 5 कामों की नियत के साथ करनी है। पहली नियत ये करनी है कि रमज़ान के रोज़ों को मैं रखूँगी या रखूँगा, एक भी रोज़ा नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़े ये फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी, ज़रूरी। अगर इन रोज़ों को हमने नहीं रखा तो आखिरत में कामयाबी नामुमकिन है, जहन्नुम पक्की है, जन्नत में हम नहीं दाखिल हो सकते। और रमज़ान के रोज़ों को अगर रख लिया तो मग़फ़िरत अल्लाह की बख्शिश रही, बख्शिश और रोज़ों के फ़ायदे दुनियावी भी हैं और आखिरती भी हैं। एक डॉक्टर साहब ने मेरे पास एक लिस्ट भेजी, उसमें से रोज़े रखने के बहुत सारे फ़ायदे मेडिकल साइंस से साबित है। तो पूरी एक लिस्ट थी कि बॉडी के अंदर कैसे सेहत अच्छी होती है जब हम रोज़े रखते हैं। तो पहला कि रोज़े रखने की नीयत करना है कि एक भी रोज़ा नहीं छोड़ूंगी। हाँ सराई, अगर अज़र में मान लीजिए कोई वाकई में बीमार है, कोई बहुत बूढ़ा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो रोज़े नहीं रख पा रहे हैं, तो सराई उज़्र की वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। जानबूझ के रोज़ा छोड़ने या छोड़ देना या इस वजह से रोज़ा छोड़ना कि साहब मेरी जॉब ऐसी है कि मेरा काम, मेरा बिजनेस ऐसा है, अरे साहब धूप में बहुत गाड़ी दौड़ाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, मेरी रनिंग हो जाती है, इस वजह से मैं रोज़ा नहीं रख सकता, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। आप काम डिले करो या दूसरा काम पकड़ो या सेटिंग जैसी भी बना लो, रोज़ा आप नहीं छोड़ सकते। एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ने वाले कितने बड़े सवाब से महरूम हो जाते हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जानबूझ के कोई रोज़ा छोड़ दे और फिर वो पूरी ज़िंदगी उसकी कज़ा में अगर रोज़े रखता है, सारी ज़िंदगी के रोज़े एक तरफ और रमज़ान का छूटा हुआ रोज़ा एक तरफ, एक रोज़े का सवाब कोई भी वो सारी ज़िंदगी रोज़े रखकर सवाब रमज़ान के एक रोज़े को नहीं पा सकता। दूसरी अहमद इबादत तरावी की बात, लोग ये समझते हैं कि 10 दिन की 15 दिन की कुरान शरीफ है, तरावी में सुनने के बाद अब हम फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। तरावी चांद देखकर शुरू होती है और चांद देखकर ही ख़त्म होती है। तरावी ये पूरे रमज़ान के महीने में पढ़ना सुन्नत मौक़ूदा है। हाँ, पूरे रमज़ान में तरावी में एक कुरान मजीद पढ़ना ये अलग सुन्नत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि 15 दिन पढ़ने के बाद आप फिर अब गोलमाल कर दो। अब आप दुकान में बैठे हुए हैं, आप तफरी कर रहे हैं, तरावी पूरे महीने पढ़नी है, इसकी नियत कीजिए। और तरावी मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी है और हर औरत को, हर मर्द को तरावी की नमाज इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि तरावी हमारे नबी पाक भी पढ़ते थे, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम तरावी पढ़ें। अगर औरत जमात से पढ़ना चाहती है, जमात में पढ़ सकती है तो पढ़ सकती है, और मर्द जमात में ही पढ़ें तरावी। अगर वो घर पे पढ़ सकते हैं तो घर पे भी पढ़ें, पर पढ़ें ज़रूर। तो तरावी पूरे महीने पढ़नी है। तीसरा, तरावी के बाद कुरान शरीफ की तिलावत करनी है। तो कुरान शरीफ का जो ताल्लुक़ है वो रमज़ान के महीने के साथ बड़ा ख़ास है, क्योंकि कुरान मजीद नाजिल होना ही रमज़ान के महीने में शुरू हुआ और हुज़ूर अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की तिलावत रमज़ान के महीने में खूब फरमाते थे। इसलिए कुरान मजीद की तिलावत जितनी ज़्यादा हो सके, लेकिन ज़्यादा के चक्कर में आप स्पीड पढ़ना शुरू कर दो, ये नहीं करना, जितना हो सके अच्छा पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह को क्वालिटी पसंद है, क्वांटिटी भी पसंद है, लेकिन क्वांटिटी का नंबर क्वालिटी के बाद आता है, क्वालिटी नंबर 1 है। तीसरा, इबादत कुरान मजीद की तिलावत। चौथी इबादत, नेकी का छोटे से छोटा काम भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि रमज़ान के महीने में नेकियों का सवाब बढ़ जाता है। एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर और एक नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, और छोटी से छोटी नेकियों पे 70,000 गुना अजर मिलता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि और अल्लाह ताला आम दिनों में भी 1 के 10 देता है, तो 70 रमज़ान के और 10 वैसे ही हो तो 700 गुना सवाब मिलता है। छोटी से छोटी नेकी को भी हल्का नहीं समझना। रमज़ान के महीने में ये इरादा कर लीजिए कि सुन्नत पर भी अमल करूँगा मैं और मुस्तहब और अदब को भी नहीं रमज़ान के महीने में छोड़ूँगा। एक एक नेकी उस पर अमल करने की ज़रूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि किसी
भी एक नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अल्लाह को कौन सी नेकी पसंद आ जाए, इसलिए आप रमज़ान के महीने को नेकियों के काम करते हुए गुजारने की कोशिश करें। छोटी से छोटी नेकी, बड़ी नेकी हो, कोई भी मौका नेकी का आपने हाथ में मत जाने दीजिए। पांचवा बहुत अहम काम है, बहुत अहम काम है। ये इतना अहम काम है कि अगर आप इसको नहीं करोगे तो रोज़ा, कुरान शरीफ पढ़ना, तिलावत करना, बहुत सारी इबादतें करना, सबका अजर जाया हो जाएगा। और वो काम है गुनाहों से बचना। गुनाहों से बचना रमज़ान के महीने में बहुत ज़रूरी है। जैसे रमज़ान के महीने में सवाब नेकियों का बढ़ जाता है, गुनाहों का बवाल भी बढ़ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूखा प्यासा रहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि वे रोज़ा तो रखते हैं लेकिन गुनाहों से नहीं बचते। बिल्कुल ऐसा जैसे आपने टंकी में पानी भरना शुरू किया और अपने टंकी के नीचे सुराख या नल खुला छोड़ दिया, टंकी भरेगी कभी नहीं भरेगी। बिल्कुल इसी तरह से गुनाह नेकियों को खाता रहता है। जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, बिल्कुल इसी तरह से गुनाह नेकियों को ख़त्म कर देता है। गुनाहों से बचने की कोशिश करना, गुनाहों कबीरा तो बहुत अलग बात हो गई। गुनाहों कबीरा अगर आप कर रहे हैं, जैसे आप नाजायज़ ताल्लुक़ किसी से कायम किए हुए हैं, आप हरामकारी में मुब्तला हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप गलत चीज़ों को देख रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा का गुनाह रमज़ान के महीने में बहुत बढ़ जाता है। गुनाह कबीरा से तो बचना ही है, छोटे छोटे गुनाहों से भी बचने की कोशिश करनी है। गुनाहों से बिल्कुल बचने की कोशिश कीजिए। छोड़ दीजिए हराम रिश्ते, छोड़ दीजिए हराम ताल्लुक़ कि अल्लाह के लिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ता हूँ, अल्लाह के लिए मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ती हूँ। रमज़ान के महीने में कोई भी गुनाह का काम नहीं करूँगी, इस नियत के साथ कि ए अल्लाह, तू मेरी ज़िंदगी को गुनाहों से पाक साफ़ गुजारने मुझे तौफीक दे दे। मेरी ज़िंदगी को गुनाहों से पाक साफ़ रख दीजिए अल्लाह, तो फिर देखो अल्लाह की मदद आएगी। तो इसलिए हम इन 5 कामों की नियत के साथ रमज़ान के महीने में हम सबको एंटर होना है। नंबर 1 रोज़े रखना, इसकी नियत करना, तरावी पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत। चौथी चीज़ें नेकी, छोटे छोटे से छोटा नेकी का काम छोड़ना नहीं है। 5वां काम गुनाहों से बचना। इंशाअल्लाह हमारे रमज़ान का महीना बहुत बेहतरीन गुजरेगा। अगर इन 5 कामों से हम रमज़ान की स्टार्टिंग करते हैं, दुआ की गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरों को फ़ायदा हासिल हो और आपको भी इसका सवाब मिलता रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिल सके। और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें और रमज़ान में खूब रोज़े रखें और नेक काम करें और अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह हाफ़िज़।